हेलो, वेलकम गाइस। वेलकम बैक टू MRDL करियर क्लासेस। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश स्पोकन की एक धांसू क्लास। इंग्लिश स्पोकन की एक शानदार क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास का डे नंबर 11 है। इंग्लिश स्पोकन की शानदार क्लास को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और इंग्लिश स्पोकन का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। अगर हमको लोगों को अपनी ग्रोथ करनी, लोगों को अपनी ग्रोथ दिखानी है, अगर हमको लोगों को अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, अगर हमको लोगों को अपना नॉलेज दिखानी है, तो उसके लिए इंग्लिश स्पोकन सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंग्लिश स्पोकन सीखना बहुत जरूरी है। और मैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाने का काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने 45 डेज का बैच लॉन्च किया है। उसकी आज डे नंबर 11 क्लास है। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, जिन बच्चों ने अभी तक 1 to 10 क्लास नहीं देखी हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासों को देख सकते हैं। और जो बच्चे न्यू हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट हो जाइए तैयार नोटबुक और पेन लेकर के, क्योंकि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वांट एंड वांट्स, जिसमें हम वांट और वांट्स का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम वांट और वांट्स का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। हम डेली दिन भर में वांट और वांट्स का बहुत प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनमें वांट और वांट्स का प्रयोग होता है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कैसे कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, हमको सही कैसे बोलना चाहिए, इसका सही फॉर्म क्या होगा बोलने का। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस क्लास को। तो सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। और इंग्लिश स्पोकन के लिए आपको दो चीजों को पकड़ के चलना है, दो चीजों पर पे अटेंशन करना है, दो चीजों को की ओर ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी एंड सेकंड वन इज डिसिप्लिन, अनुशासन और एकाग्रता। आपको कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ आपको मेरी जितनी भी वीडियो प्रीवियस वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारी वीडियो डिसिप्लिन के साथ देखनी है। और देखनी ही नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ देखनी है, एकदम ध्यान लगा करके देखनी है। ऐसे नहीं कि क्लास लेके बैठ गए और खाना भी खा रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। बेटा ऐसे नहीं करते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ क्लासेस को अटेंड करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो, योर इंग्लिश विल बी बेटर प्रॉपरली। इट्स माई प्रॉमिस, योर इंग्लिश विल बी बेटर प्रॉपरली। आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी थोड़े से समय में। एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार एक कोई स्टेटमेंट है कि अगर हमको किसी भी भाषा को सीखना है, अगर हमको कोई भी भाषा जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसको हम बोलना नहीं जानते हैं, अगर हमको किसी भाषा को सीखना है तो 45 से 50 दिन, तो 45 से 50 दिन डेली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ उस भाषा को, उस लैंग्वेज को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक थोड़े से ही समय में, हम 45 से 50 दिन में ही उस भाषा को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, उस भाषा को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वांट एंड वांट्स। यूज ऑफ वांट एंड वांट्स दिखने में बहुत छोटे से, दिखने में वेरी स्मॉल, लेकिन इनके बहुत मल्टीपल्स यूज हैं। इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंस यूज रखते हैं वांट एंड वांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या होगी कि हम वांट का और वांट्स का प्रयोग कब करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट रहता है कि सर हम वांट और वांट्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे प्रोनाउंसिएशन बोलना चाहिए, कैसे सेंटेंस को यूज करना है अपनी डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में। तो आज की क्लास में आपके सारे डाउट को मैं खत्म करने वाला हूँ। तो आज हम यूज ऑफ वांट एंड वांट्स के प्रयोग को पढ़ने वाले हैं, जो स्पोकन इंग्लिश का इजी टॉपिक है। मैंने बताया कि स्पोकन इंग्लिश का आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंस टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज की इस क्लास को। यूज ऑफ वांट एंड वांट्स। सब बच्चे
नोटबुक पे नोट करते हुए चलेंगे। जब हमें बताना हो कि कुछ चाहिए, जब हमें बताना हो कि कुछ चाहिए, वो भी कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। तब हम वहाँ want या wants का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बताया है कि ये जो want एंड wants के प्रयोग में, कि जब हमें बताना हो कि कोई कि कुछ चाहिए, जब हमें बताना हो कि कुछ चाहिए, जब हमें सेंटेंस में ये बोलना हो कुछ चाहिए, मुझे दूध चाहिए, जैसे मैं बोलूं तो मुझे दूध चाहिए, उसे किताब चाहिए, राम को पेन चाहिए, हमें एक अच्छा घर चाहिए, तो जब हमें बताना हो कि कुछ चाहिए, वो भी प्रेजेंट टेंस में, तब हम वहां want और wants का प्रयोग करते हैं। एम आई राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या समझाने का काम कर रहा हूँ? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हमें किसी भी सेंटेंस में बताना पड़े कि कुछ चाहिए, जब हमें किसी सेंटेंस में बताना पड़े कि कुछ चाहिए, तब हम वहां पर want का या wants का प्रयोग करते हैं। वैसे मैं बताऊं तो want का जो बेसिक मीनिंग होता है वो चाहिए के लिए होता है। इसके लिए होता है चाहिए या चाहना। want का जो बेसिक मीनिंग होता है वो चाहिए के लिए होता है। अब चाहिए के तो बहुत मल्टीपल मीनिंग्स हैं। शुड के लिए हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, मस्ट के लिए हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, और ऑस्ट टू का में है ना। तो चाहिए के तो बहुत मल्टीपल यूजेस हैं, लेकिन वांट का मतलब होता है चाहिए। वो कहां पर होता है? वो जहां पर विश हो या डिजायर हो। एम आई राइट? जहां पर विश की बात हो रही हो या डिजायर मतलब इच्छा की बात हो रही हो, जहां पर भी इच्छा की बात हो रही हो चाहिए के अर्थ में, तो हम वहां पर वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं। वांट का बेसिकली मीनिंग चाहिए से होता है, इसका सेंस विश और डिजायर से निकलता है। यहाँ पर विश और डिजायर की बात हो रही होगी, वहां पे हम वांट या वांट्स का प्रयोग करेंगे। वैसे तो चाहिए के मल्टीपल यूजेस हैं, शुड, मस्ट और टू, सब चाहिए में ही आते हैं, लेकिन जहां पर विश और डिजायर की बात हो रही होगी, इच्छा की बात हो रही होगी, वहां पर हम वांट या वांट्स का प्रयोग करेंगे। इतनी बात को समझ पा रहे हो? यस और नो? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब हमें बताना हो कि कुछ चाहिए, जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि कुछ चाहिए, वो भी प्रेजेंट टेंस में, तब हम वहां पर वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं। और वांट का बेसिकली मीनिंग चाहिए से होता है, जिसमें सेंस विश और डिजायर दोनों वर्क करते हैं, जिसमें विश और डिजायर दोनों अवेलेबल है। इच्छा अवेलेबल है, इच्छा अवेलेबल है। तो मैं अब आगे बात करता हूँ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, हम वांट्स को कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। बिल्कुल एक एक बात को नोट करते हुए जाएंगे, एक एक बात को नोट करते हुए जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है वो ये रहने वाला है। तो बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किया, वो इतनी बात को नोट कर लें, तब मैं आगे बात करता हूँ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसके सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। अभी कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि सर हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। बेटा सब्र करो, सब्र करो, सब कुछ होगा। तो इतनी बात को पहले नोट करिए, तब मैं आगे बात करता हूँ। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा तेज बोला करो, थोड़ा मतलब स्पीड बढ़ाया वो। बेटा मैंने उनको मतलब बोला कि बेटा आपसे मतलब नहीं है मेरे को सब बच्चों से मतलब है। जब तक बच्चों के दिमाग में बात छप ना जाए, जब तक कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में छप ना जाए, तब तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हम 45 डेज के इस बैच में स्पोकन इंग्लिश को सीख रहे हैं, इंग्लिश को स्पोकन सीख रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस हमने स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे ग्रो अप करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे बिल्कुल ग्रो अप करते हुए जा रहे हैं। चलिए तो मैं बात करूं कि अब स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट, और उसके या वांट्स प्लस। अब वांट और वांट्स में से हम किसको प्रीफर करेंगे, किसको लाएंगे, तो दोनों के अलग अलग प्रयोग है कि वांट कहां पे लगाना है और वांट्स कहां पे लगाना है। तो जहां पर भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर हम वांट लगाएंगे। मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, आई वी यू और दे, आई वी यू और दे इज द प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू और दे आर द प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हम वांट का प्रयोग करेंगे। मैं वांट्स की बात करूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही सी इट और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो ही सी इट नेम के साथ वांट्स आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे इनके साथ वांट आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर जानते हो, बताओ कौन कौन जानता है प्लूरल एंड सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स ओनली फॉर वन, सिंगुलर मीन्स ओनली फॉर वन, जहां पर केवल एक व्यक्ति की बात होती है, एक वस्तु की बात होती है, एक स्थान की बात होती है। यहाँ पर ओनली फॉर वन मैंने बोला है ना, सिंगुलर मीन्स ओनली फॉर वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जहां पर एक से ज्यादा की बात होती है वहां पर प्लूरल होता है। इसको हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, इनको हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। देखिए मैंने क्या स्ट्रक्चर लिखी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वांट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वांट। आइए अब मैं कुछ सेंटेंस आप बोर्ड पर लिख रहा हूं, उनको बना के देखते हैं। इसको साफ कर दें, चलो। तो मैंने सेंटेंस को लिखा, देखिए मैंने कौन कौन से सेंटेंस लिखे। मुझे दूध चाहिए, जब हमें बताना हो कि कुछ चाहिए, वो भी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट की बात हो रही है, ना कि पास्ट की ना फ्यूचर की। मुझे दूध चाहिए
मुझे दूध चाहिए, वो रिसेंटली हाल ही में चाहिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वहां पर वांट या वांट्स का प्रयोग कर दें। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सब स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आई, प्लूरल सब्जेक्ट है वांट, दूध की, आई वांट मिल्क, मुझे दूध चाहिए। एक एक बात को नोट करते हुए चलना है, एक एक बात को नोट करते हुए चलना है। मुझे दूध चाहिए, आई वांट मिल्क। दूसरा, उसे किताब चाहिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वांट्स आएगा, ही वांट्स बुक, ही वांट्स बुक, ही वांट्स बुक। अगे हमें गेंद चाहिए, वी वांट बॉल, वी वांट बॉल। आगे मनीष को कार चाहिए, मनीष वांट्स कार, मनीष वांट्स कार। मैंने बोर्ड पर 4 सेंटेंस को लिखा और चारों सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया। मुझे दूध चाहिए, आई वांट मिल्क, उसे किताब चाहिए, ही वांट्स बुक, हमें गेंद चाहिए, वी वांट बॉल, मनीष को कार चाहिए, मनीष वांट्स कार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अच्छा जी, आई। तो इतनी बात को नोट करिए। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूँ कि वांट और वांट्स के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंसों का स्ट्रक्चर क्या रहता है और नेगेटिव सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, इस बात को बताने वाला हूँ। पहले इतनी बात को नोट करिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं थोड़ा सहायक में हो जाता। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर क्या रहता है, उन सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। डू या डज हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में ही वांट और वांट्स के प्रयोग को पढ़ते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में ही वांट्स और वांट के प्रयोग को पढ़ते हैं। तो रूल क्या रहने वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस। मैं सेंटेंस लिखता हूं तब बात और डिस्कस करते हैं। राम को बंदूक नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। स्मिथ को पेन नहीं चाहिए, स्मिथ को पेन नहीं चाहिए। तो देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट वांट बुक, राम डज नॉट वांट बुक। दूसरा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट मनी, आई डू नॉट वांट मनी या आई डू नॉट वांट रुपी। तीसरा सेंटेंस लगा हुआ, सुमित को पेन नहीं चाहिए, सुमित डज नॉट वांट पेन, सुमित डज नॉट वांट पेन।
सुमित को पेन नहीं चाहिए। तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा के वांट में और वांट्स के प्रयोग में हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं। अब मैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम वांट और वांट्स के प्रयोग को कैसे यूज करते हैं। इतनी बात को नोट करिए, तब मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, तो मैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या रहने वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। रूल मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या रहने वाला है, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब मैं सेंटेंस कुछ 2-3 बोर्ड पे लिख रहा हूं, उनके साथ अपने डाउट को क्लियर करेंगे और आगे बात करेंगे। क्या हमें बंदूक चाहिए? क्या हमें बंदूक चाहिए? क्या पवन को चाय चाहिए? क्या राम को पुस्तक चाहिए? क्या मुझे एक पुरानी कार चाहिए? तो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोर्ड पे लिखे, क्या हमें बंदूक चाहिए? क्या पवन को चाय चाहिए? क्या राम को पुस्तक चाहिए? क्या मुझे पुरानी कार चाहिए? तो मैंने बताया कि जब हमें बताना हो कि कुछ चाहिए प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पर वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं। हमको अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्जेशन में, डेली लाइफ कन्वर्जेशन में इन सेंटेंसों को लाना है, इन सेंटेंसों को लाना है। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, क्या हमें बंदूक चाहिए? तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले डू वी वांट गन, डू वी वांट गन। दूसरा, क्या पवन को चाय चाय चाहिए? तो डज पवन वांट टी? डज पवन वांट टी? क्या राम को पुस्तक चाहिए? डज राम वांट बुक? डज राम वांट बुक। क्या मुझे एक पुरानी कार चाहिए? डू आई वांट एन ओल्ड कार? डू आई वांट एंड ओल्ड कार। तो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ाया, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाया और फॉर्मेटिव को भी पढ़ा। तो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है, सेंटेंस भी मैंने बना के दिखाए हैं। अब मैं इतनी बात को नोट करिए, तब आगे बात करने वाला हूँ। चलिए, मैं आगे बात करने वाला हूँ।
तुम रास्ते से होकर के बाजार जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो? रास्ते से होकर के बाजार जा रहे हो। समवन आस्क यू, किसी ने तुमको पूछ लिया, व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पे बताएंगे। प्रत्येक बच्चे को 5 सेंटेंस क्रिएट करके बताने हैं। प्रत्येक बच्चे को 5 सेंटेंस क्रिएट करके बताने। 5 ये एक्टिविटी है, इट इज एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है। सबको 5 सेंटेंस क्रिएट करके दिखाने हैं। तो हम कहेंगे आई वांट, मैं चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो बताओ? एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, आई वांट सक्सेस। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, तुम सक्सेस चाहते हो, डेफिनेटली श्योर। बस मेहनत करते रहो और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ इस क्लास को देखते रहो। हम सक्सेस 100% मिलेगी। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर आई वांट जॉब, मैं जॉब चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जॉब मिलेगी। मेहनत में कोई कमी मत करो, जॉब 100% मिलेगी। जॉब 100% मिलेगी। एक बच्चे कमेंट आ रहा है, सर मेरे को तो फोन चाहिए, आई वांट फोन। बिल्कुल बेटा, फोन मिलेगा। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर मेरे को तो आपकी जो ग्रामर वाली बुक है वो चाहिए, आई वांट ग्रामर बुक। तो बेटा, मैंने इससे अगली क्लास में ग्रामर की किताब के बारे में बताया। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7906104714। इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे बुक आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देना होगा, ओनली 299 आपको पे करने होंगे। किताब का मैंने सारा है, इतनी अच्छी किताब है MRDL करी क्लासेस की, मैंने अपने सेल्फ रिटन, अपने स्वयं हाथों से लिखी है। एक एक लेवल को, एक एक कंटेंट को इतने अच्छे लेवल से लगा है, इतने शानदार कंटेंट है बुक के, बहुत ज्यादा शानदार कि एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो किसी ने पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो हम आई वांट, मैं चाहता हूँ सक्सेस, जॉब, जॉब चाहते हो। कोई फोन चाहता है, कोई तो मैं तो ग्रामर वाली बुक चाहता हूँ आपकी। बिल्कुल मिलेगी बेटा। और सर आई वांट कार, मैं तो कार चाहता हूँ। सर आई वांट कार, मैं तो कार चाहता हूँ। अच्छा बेटा, और तुम क्या चाहते हो? सर मैं तो एक पेन चाहता हूँ। अच्छा, और सर मैं तो एक लैपटॉप चाहता हूँ। अच्छा बेटा, बिल्कुल मिलेगा, मेहनत करते रहो। सर मैं एक कंप्यूटर चाहता हूँ। बिल्कुल मिलेगा बेटा कंप्यूटर। और बताओ, जल्दी बताओ। प्रत्येक बच्चे को 5 सेंटेंस बताने। एक्टिविटी चल रही है आपकी, सबको बताना है। ऐसे नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और आप क्लास को देखते रहे। नहीं बेटा नहीं, मेरे साथ इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मेरे साथ लिखना पड़ेगा, तब जाके हम एक अच्छी प्रॉपर इंग्लिश बोलना सीखते हैं। बताओ। और अच्छा, और बेटा हमको एक बोतल चाहिए, आई वॉन्ट बोतल। तो किसी ने पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो मैं बोलूंगा आई वांट सक्सेस जॉब, मैं तो भाई सफलता चाहता हूँ। मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, आप भी सफलता को छुओ, आप भी सफलता के उस मुकाम को हासिल करो। तो कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है, कैसे थक के बैठ जाऊं मैं, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। तो एक डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ क्लासेस को डेली ज्वाइन करिए, क्लासेस को डेली देखिए। जिन बच्चों, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखी है, चैनल पर जाके 45 डेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर सारी क्लासेस को देख सकता है, वहां पर जाकर सारी क्लासेस को देख सकता है। मैंने बताया आई वांट सक्सेस, जॉब, आईफोन, बोतल, ग्रामर बुक, कार, कंप्यूटर, पेन, लैपटॉप। तो आज की क्लास में हमने वांट और वांट्स के प्रयोग को डिस्कस किया। सारी बातें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ी, और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे इससे आगे की क्लास में। तो क्लास को खत्म होने से पहले मैं एक बार सब बच्चों से कह दूं कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ क्लास को डेली ज्वाइन करें
अपने जो भी साथ में पढ़ने वाले भैया चाचा ताऊ जिसको भी इंग्लिश बोलना सीखना हो वो सब आके इस बैच में जुड़े और अधिक से अधिक क्लासेस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ओके।